सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेनसेट टेक्निकल में। दोस्तों, जब भी आप नया वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म 6 फिल करना होता है। अभी एसआईआर के दौरान जो है फॉर्म 6 भरने की प्रोसेस में बदलाव कर दिया गया है। अब आपको फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा प्रपत्र लगाना होता है जो कि एनेक्सियर डी है, जो कि आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का घोषणा प्रपत्र आपको जो है अब फॉर्म नंबर 6 के साथ लगाना होता है। और साथ में ही अगर आप राज्य से बाहर से स्थानांतरण के लिए फॉर्म 8 फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो उसके साथ भी आपको ये घोषणा प्रपत्र लगाना होता है। मतलब फॉर्म 8 भर रहे हैं अगर आप बाहर से आए हैं किसी दूसरे स्टेट से और किसी दूसरे स्टेट में अपना वोट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको फॉर्म 8 के साथ में ये घोषणा प्रपत्र लगाना होगा। तो इस घोषणा प्रपत्र को आप किस प्रकार से भर सकते हैं, इसकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर लें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हम इस घोषणा पत्र को भर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आवेदक का नाम। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का नाम लिख देना है। जो भी आवेदक का नाम हो सकता है एक्स, वाई, जेड, कुछ भी जो भी नाम है। यहाँ पर मान लीजिए उसका नाम महेश है तो आपको यहाँ पर महेश लिख देना है। ये आपको ध्यान रखना है कि यह आवेदक जिसके लिए आप फॉर्म 6 भर रहे हैं, उस आवेदक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और बाद में यहाँ पर आपको उनका पूरा एड्रेस यहाँ पर पूरा डाल देना है। ठीक है? अब इसके बाद में इसके नीचे वाला जो कॉलम है, पिता अभिभावक का नाम, आपको यहाँ पर अगर पिता है तो पिता और अगर गार्जियन है यानी अभिभावक है तो उनका नाम आपको इस वाले कॉलम में डाल देना है, जो भी नाम हो। अगर आपके पास पिता का जो है यहाँ पर एपिक नंबर उपलब्ध है तो आपको एपिक नंबर यहाँ पर डाल देना है इस वाले कॉलम में। अगर माता का नाम जो है आपको इस वाले कॉलम में लिखना है, आवेदक की माता का नाम। आवेदक की माता का एपिक नंबर अगर आपके पास उपलब्ध हो तो ये फिल कर देना है। उनकी मान लीजिए आवेदक पति है तो यहाँ आप पत्नी का नाम लिख दें और पत्नी है तो आप यहाँ पर पति का नाम लिख दें, ये आपको ध्यान रखना है। और पति या पत्नी जिसका भी नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, जिसका भी नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसका एपिक नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। अब दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ये जो जानकारी आएगी ये पूरी 2025 के जो है वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है। 2025 की लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये अपना डाटा भरना है इस वाले कॉलम में। अब दोस्तों, हमारे पास नीचे 2 कॉलम और हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता दूँ ये जो फॉर्म है घोषणा प्रपत्र, एक तरीके से जो आपने एसआईआर का फॉर्म भरा था उसके जैसा ही है। ठीक है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये वाला जो कॉलम है उसको जब भरा जाएगा, जब ये जो आवेदक है, ये आवेदक, ठीक है? इसका नाम यहाँ पर 2002 की या 2003 की एसआईआर की लिस्ट में हो। यहाँ लिखा हुआ अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण यदि उपलब्ध हो। अगर उनका नाम 2002 की लिस्ट हो गई आपके, ठीक है? और 2003 की लिस्ट हो गई। किसकी लिस्ट हो गई? 2002 या 2003 की। जिस भी स्टेट का भर रहे हैं आप, वहाँ पे हो सकता है 2002 की लिस्ट हो, 2003 की लिस्ट हो। तो आपको यहाँ पर उस निर्वाचक का विवरण भर देना है, यानी स्वयं मतदाता का विवरण भर देना है। ठीक है? 2002 या 2003 की सूची के अकॉर्डिंग, इस वाले कॉलम में 2002 या 2003 की सूची के अकॉर्डिंग जो है उनका नाम आ जाएगा, एपिक नंबर आ जाएगा, रिश्तेदार का नाम आ जाएगा, रिश्ते का नाम आ जाएगा, जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र, ठीक है? इनका सबका नाम आपको यहाँ पर 2002 2003 की सूची के अनुसार भर देना है। और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है, उनकी भाग संख्या कितनी है और क्रम संख्या कितनी है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप तो आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पर इससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपने 2002 की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर इस वाले कॉलम की बात करते हैं। जब हम इस कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष पुनः गहन पुनरीक्षण के अनुसार। मतलब कि आपको आपका रिश्तेदार यानी माता या पिता का नाम भरना है, यहाँ पर की डिटेल भर देनी है एसआईआर 2002 या 2003 के अकॉर्डिंग। इनके माता पिता की जो डिटेल थी 2002 और 2003 में, वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे कि 2002 में उनके पिता का नाम क्या था वो यहाँ भर देना है, 2002 में उनके पिता का एपिक नंबर क्या था वो यहाँ भर देना है,
2002 में उनके रिश्तेदार का नाम क्या था? हो सकता है उन्होंने जो है पिता का नाम लिख रखा है, तो मतलब आपके दादाजी का नाम ही आ जाएगा, ठीक है? जो भी डिटेल इनकी 2002 की लिस्ट में दी हुई है, ये 3 कॉलम में एज़ इट इज़ यहाँ पर फिल कर देनी है। अब इसके बाद में ये वाला जो कॉलम है, रिश्ते का नाम, इसमें इनकी डिटेल आपने यहाँ पर भरी है इस कॉलम में, ठीक है? वो आपके क्या लगते हैं? पिता लगते हैं तो पिता आ जाएगा, ठीक है? अगर माता लगती हैं तो आप माता लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? यहाँ पे माता लिख दिया। अब यहाँ पर उनका जिला क्या था उस टाइम 2002 में, राज्य क्या था वो यहाँ लिख देना है। उनके विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या था वो यहाँ लिख देना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या थी वो यहाँ लिख देना है। भाग संख्या कितनी थी वो यहाँ लिख देना है और क्रम संख्या कितनी थी वो यहाँ पर लिख देना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपका नाम जो है आपकी माता या पिता के साथ यहाँ पर मैप कर दिया जाएगा और आपका जो है आसानी से फॉर्म 6 भर जाएगा। आपका वोटर आईडी कार्ड जो है आसानी से बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये डिटेल भर देनी है, ये आपको ध्यान रखना है पूरी तीनों कॉलम भरते वक़्त। अब यहाँ पर आपको कुछ घोषणा दी हुई है, वो पढ़ लेना है कि आपने किसी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। मैं फॉर्म 6 के माध्यम से जो है वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है? इस विधानसभा क्षेत्र में कर रहा हूँ आवेदन, यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है? ये या मैं स्थानांतरण पर फॉर्म 8 के माध्यम से निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। अगर आप इसको फॉर्म 6 के साथ लगा रहे हैं तो यहाँ टिक कर दें। फॉर्म 8 के साथ भर रहे हैं तो इस वाले कॉलम पर टिक कर दें, ठीक है? दोनों में से आपको एक कॉलम भरना है, या तो ये कॉलम भरना है, ठीक है? या ये कॉलम भरना है, ठीक है? ये ध्यान रखना आपको। ये फॉर्म 8 के साथ भरेंगे तब इस पे टिक करेंगे, इस वाले पे, और फॉर्म 6 के साथ भर रहे हैं तो इस वाले कॉलम पर टिक कर देंगे। अब तीसरा है, मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में अगर ये घोषणा मैं करता हूँ जो मिथ्या है, मतलब हम गलत जानकारी देते हैं, तो हमारे जो है हमें कारावास से दंडित किया जा सकता है, 1 वर्ष तक सजा हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको जो भी निर्वाचक है या मतदाता है, उसका जो है यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं इस प्रकार से, ठीक है? और अगर कोई अनपढ़ है तो उसका यहाँ पर जो है अंगूठा लगवा देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आपको ये फॉर्म जो है बीएलओ को जमा कराना है। बीएलओ घोषणा करेगा कि मैंने जो है इनके उपरोक्त विवरण का सत्यापन अंतिम विशेष ज्ञान पुनरीक्षण के निर्वाचक नामावली से कर लिया है, और यहाँ पर बीएलओ आपका जो है हस्ताक्षर कर देगा और ये आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 2002 और 2003 की जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग आपको आपके माता या पिता का नाम जो है इन वाले कॉलम्स में यहाँ पर लिखना है। खुद का नाम है तो इस वाले कॉलम को आपको फिल करना है, ठीक है? तो ये थी पूरी प्रोसेस घोषणा प्रपत्र को भरने की। आशा करता हूँ कि आपके जो है ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है इस घोषणा पत्र से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको डालिए, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानकारों जो भी हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है? और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।